सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एमपी पुलिस में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 3-4 शिफ्टों में पूछे गए हैं, वो टोटल क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये यूएन की एक संस्था है और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? द हैग में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। और कुचिपुड़ी मतलब कौन से जिले से इसकी शुरुआत हुई थी? कृष्णा जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। और सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का जनक माना जाता है। इकबाना क्या है? इकबाना फूल सजाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? इकबाना कहते हैं। क्या है? फूल सजाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? इकबाना। उबेर कप का संबंध किससे संबंधित है? उबेर कप है बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन को जाना जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। और एक और याद रखेंगे हम HCF। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी है गंगा नदी का दूसरा नाम। गंगा नदी का निर्माण दो नदी की धाराओं से मिलकर बनता है। अलकनंदा और भागीरथी से गंगा नदी का उद्गम होता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक और है जिसका नाम है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अल बुरूनी। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? बिरजू महाराज किसके हैं? कथक के प्रसिद्ध हैं पंडित बिरजू महाराज। महानदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 3 राज्यों से होकर बहती है महानदी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगी दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? अमीबा। किस जल में शुद्ध विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है शुद्ध जल में से प्रवाहित नहीं होती। कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से प्राप्त नहीं होता? फल प्राप्त नहीं होता। 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 16 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। रक्त किसमें संग्रहित और सुरक्षित रहता है? ब्लड बैंक में। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश से एक राष्ट्रीय उद्यान और याद रखना, कूनो नेशनल पार्क जिसमें 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। जनवरी 2022 से अगस्त 2025 तक भारत से IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन थी? तो इसका राइट आंसर है गीता गोपीनाथ। ग्वालियर और इंदौर में उच्च न्यायालय की पीठ कब स्थापित हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करना। भीमगढ़ बांध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? बेनगंगा नदी पर है भीमगढ़ बांध। बेनगंगा मतलब गोदावरी नदी पर है। बेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है और भीमगढ़ बांध बेनगंगा नदी पर है। MP सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत प्री मेंस इंटरव्यू के लिए कितनी राशि दी जाती है? MP सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत प्री के लिए 20,000, मेंस के लिए 30,000, इंटरव्यू के लिए 25,000 दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है जिसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है।
मध्य प्रदेश में राजघाट बांध कब खोला गया था? 2006 में खोला गया था। मानव शरीर के लिए सामान्य पीएच रेंज क्या होती है? 7 से 7.8 के बीच होती है। और मानव खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो हल्का अम्लीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। दमोहनी उर्स मेला कहाँ आयोजित होता है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में मस्तान शाह अली की दरगाह पर दमोहनी उर्स मेला लगता है। वांगला सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? वांगला मेघालय में मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम का महोत्सव भी कहा जाता है। भीमगढ़ बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है भीमगढ़ बांध। उदिता योजना मध्य प्रदेश की योजना महिला उद्यमिता से रिलेटेड है। ग्राम उदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी 2016 में ग्राम उदय योजना। एमपी में किस नदी घाटी परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है? नर्मदा नदी घाटी परियोजना। एक परियोजना और है नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना जो सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, ओंकारेश्वर परियोजना। 2022 से 2024 तक उप निदेशक भारतीय महिला कौन थी? गीता गोपीनाथ। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की, मामलुक वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने क्या किया था? कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसने क्या किया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई थी? कारीगरों के लिए स्टार्ट की गई थी पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर 2023 में। गांधी सागर विद्युत संयंत्र की स्थापना क्षमता कितनी है? गांधी सागर विद्युत संयंत्र की स्थापना क्षमता है 115 मेगावाट और 23 मेगावाट की, मतलब 5 इकाइयां है गांधी सागर की। इंदिरा सागर की क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट और मतलब 125 मेगावाट की 8 इकाइयां हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से जुड़ा? आंध्र प्रदेश से। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ से है? केरल का है। और तमिलनाडु से क्या है? भरतनाट्यम है। कथक कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। सत्रिया कहाँ से? असम से है। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। थाईलैंड ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी करी? सबसे अधिक एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से देश ने करी है? थाईलैंड ने की है 4 बार। और दूसरे नंबर पर किसने की है? चीन ने की है 3 बार। और भारत ने 2 बार की है, 1951 में और 1982 में 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी करी है। और भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब की थी? 2010 में की थी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। और भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी कब करेगा? 2036 में करेगा। पोटेशियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है? KaLO2 है। अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर एलोरा की गुफाएं पूछा जाए तो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं वे 29 है और एलोरा की जो गुफाएं वे 34 है। नागल नाला परियोजना किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी पर। थाई पूसम किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है? भगवान मुरुगन के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी सागर बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले में है। गांधी सागर बांध में कितनी इकाइयां? 5। इंदिरा सागर बांध में कितनी इकाइयां हैं? 8। इंदिरा सागर परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट। गांधी सागर बांध की प्रत्येक इकाई कितने मेगावाट की है? 23 मेगावाट की है। 2023 तक सबसे अधिक एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? थाईलैंड ने। थाईलैंड ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? 4 बार। एक बार तो 1966 में, 77 में, 91 में, 98 में। भारत में एशियाई खेल कितनी बार आयोजित हुए हैं? 2 बार। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं। अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद शपथ कब ग्रहण किया था? 12 नवंबर 2023 को। मोहन यादव मध्य प्रदेश के कितवें मुख्यमंत्री है? 19वें मुख्यमंत्री है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का पहला शासक था? गुलाम वंश का पहला शासक था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। RTGS का प्रयोग किस प्रकार के लेन देन के लिए किया जाता है? बड़े व्यापार के लिए किया जाता है RTGS का लेन देन का प्रयोग। IMPS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? त्वरित लेन देन के लिए IMPS का प्रयोग किया जाता है। IMPS में अधिकतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? अधिकतम राशि 5 लाख भेजी जा सकती है। RTGS के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? RTGS में न्यूनतम राशि 2 लाख। IMPS की फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट।
यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए तो किसका कानून प्रभावी होगा? तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 254 में है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये थे एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन जो आपके लिए जरूर फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।